नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा सिंह आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ धनु राशि पर एक नया वीडियो और बताऊंगी कि आपकी राशि पर गुरु का, बृहस्पति देव गुरु का क्या प्रभाव है, मूल त्रिकोण राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देवताओं के महागुरु बृहस्पति, न्यायाधीश, महान आयोजनकर्ता, पति, स्थायित्व, पुत्र, धन, व्यवस्था सबको संचालित करने का काम देवों के देव गुरु बृहस्पति करते हैं। तो जब बृहस्पति का गोचर हमारी धनु राशि में हो तब कैसा प्रभाव रहेगा, आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए, मैं पहले वीडियो नहीं बना पाई, अभी मैंने बनाया, जबकि देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के प्रथम भाव में यानी लग्न कुंडली में के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं 21 जून से 20 नवंबर तक। तो ये जो लंबा समय के लिए बृहस्पति देव आए हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। 20 जून से 20 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये मकर राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। और बृहस्पति देव लग्न में बैठकर 5, 7, 9 राशि का जो ग्रह है, आपके जो भाव हैं, उनको प्रभावित करेंगे, उन पर अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे ज़मीन जायदाद का कोई मामला है आपका, या आप नया घर लेना चाहते हैं तो कोई नया घर ले सकते हैं। आपको इस समय पर नई नई खबरें मिलेंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी और नए काम, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी की शुरुआत होगी। विवाह संबंधों में सुधार आएगा। अगर कुछ लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो इस समय में फिक्स होगा। पैसे कमाने के लिए आपको नए नए अवसर की प्राप्ति होगी। तो मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताऊंगी कि कुछ लाभ और कुछ हानियां सब मिक्स करके आप समझिए, और इस अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अग्नि तत्व की राशि हमारे धनु राशि में आए हुए हैं, लग्न कुंडली में प्रथम स्थान में बैठे हुए हैं। बृहस्पति देव वहाँ पर विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होनी ही होनी है। आपकी कुंडली में यानी धनु राशि की कुंडली में कितने भी दोष क्यों ना हो, अगर जो और आपके भाव हैं उसमें कितने ही दोष क्यों ना उत्पन्न हो रहे हों, लेकिन अगर बृहस्पति देव लग्न में बैठे हैं तो वो कई जगह पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर बृहस्पति लग्न में बैठ जाएं तो सारे दोष अपने आप ही कम हो जाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव सब जगह पर चलना शुरू हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये समय, क्योंकि ये 12 साल बाद धनु राशि में इस तरह का समय आया है। जिस तरह आपका बुरा समय चल रहा था, तो धनु राशि वालों अब परिवर्तन आने का समय है। बृहस्पति देव जब आपकी 5वीं, 7वीं, 9वें घर पर लग्न में बैठकर दृष्टियाँ डालेंगे, उसको देखेंगे, तो निश्चित ही आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा, संतान की प्राप्ति होगी, शादी विवाह संबंधों में भी सुधार आएंगे और आपको लाभ मिलेगा। 9वें घर को देख रहे होंगे तो आपको पति से लाभ होगा, पिता से आपके संबंध और प्रगाढ़ और अच्छे होंगे। आपका रुझान धर्म की तरफ अधिक बढ़ेगा। आप धार्मिक कामों को लेकर यात्राएं भी कर सकते हैं या नॉर्मल यात्राएं भी कर सकते हैं। कैरियर के मामले में अगर आपको बताऊं, लग्न में बैठे बृहस्पति आपको और भी आगे बढ़ाएंगे, आपकी तरक्की होगी। और आप देख भी रहे होंगे कि जून से लेकर कुछ ऐसी नई शुरुआत आपके जीवन में हुई होगी। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। ये पूरा 1 साल काफ़ी बेहतर समय लेकर आया है, बढ़ोतरी का समय है ये। ऐसे समय में आपको लाभ होगा, प्रमोशन होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम संबंधों के विषय में संबंधों में सुधार होंगे, तो उसी के साथ आगे मैं और बताने वाली हूँ कि सुधार होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी जिससे थोड़ी गड़बड़ियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि बीच में एक समय ऐसा होगा जब चांडाल दोष भी रहेगा। तो धन के मामले में देखिए, 5वें घर पर जब दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देव, तो त्रिकोण स्थान में ये सारा स्थान लक्ष्मी जी का स्थान है। आपको कई सारे रास्ते ऐसे बनेंगे जहाँ से धन का आगमन होगा। आप काम कम करेंगे, लाभ आपको ज़्यादा मिलता दिखाई देगा।
तो नवंबर के समय तक ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप गोल्ड के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप सोने को लेकर कोई काम करते हैं या आप कहीं और से धन कमाते हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये पीली धातु है, बृहस्पति देव से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताती हूँ कि अगर आप बड़ी और लंबी पूंजी का निवेश करना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में अगर कुछ चीज़ें चल रही थीं तो अब उसमें आपको लाभ हो सकता है। प्रेम जीवन में जैसा कि मैंने कहा था कि अच्छा जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वो क्यों होगा? क्योंकि इस समय में आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, क्रोध आएगा। आप इस समय में सिर्फ अपनी बात को मनवाना, लोगों पर अपनी चीज़ों को थोपना और स्पष्टवादिता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपके मन में जो आया बुरा लग रहा है बस मुंह पे बोल दिया, अगले को बात चुभ गई, आपने उसे हर्ट कर दिया। ये सब नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और प्रेम जो है वो प्रेम होता है स्वयं का समर्पण करना। और प्रेम में अगर आप इतने प्रैक्टिकल बन जाएंगे, और मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिकल आप लोग क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें आप झेलते रहे हैं। लेकिन इससे आप ऐसा ना हो कि खुद को आप पत्थर बना लें, खुद को आप क्रोधी स्वभाव का बना लें, खुद में आपके आ जाए कि जाओ अब छोड़ो, अहंकार आ गया आपके अंदर। मैंने ये समझा यहाँ स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं आने देना है आपको। तो प्रेम में इतना अधिक प्रैक्टिकल भी ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रेम संबंध तो सुधरेंगे, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, लाइफ पार्टनर से भी आपके संबंध सुधरेंगे अगर आप मैरिड हैं तो। जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ बीच में मुश्किलें आ रही थी, हो सकता है कि उनके संबंध किसी के कुछ % लोगों के नवंबर तक और अच्छे हो जाएं और संबंध जो है वो विवाह तक जा सकें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनका विवाह भी इस अवधि में नवंबर तक में फिक्स हो सकता है। तो आपके लिए कहूँगी, जो कन्याएं चाहती हैं कि उनका विवाह हो, तो आप लोग बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, मत्थे पर केसर का तिलक लगाइए और बिना नमक का भोजन कीजिए एक समय में। देखिए, और आपको बृहस्पतिवार का व्रत तो पता ही होगा कि उसमें क्या क्या करते हैं। केले में गुड़ चना चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, ऐसा वैसा कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए ये समय भी अच्छा, जैसे आपके घर में अगर कलह चल रहा था, क्लेश था, शांति नहीं थी, तो इस समय में आपको शांति भी मिलेगी। आपके स्वास्थ्य के विषय में बताऊं तो देखिए कि बृहस्पति देव केंद्र में बैठे हैं और वो जिन जिन घरों को देख रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी संतान, आपके पिता, ये स्थान और आप, यानी कि तीनों स्थान पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपकी माता जी के स्वास्थ्य को कष्ट मिल सकता है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के साथ साथ बृहस्पति देव लग्न में बैठकर आपके पारिवारिक रिश्तों में भी संबंधों को ठीक कर रहे हैं और आपसे जुड़े लोगों का स्वास्थ्य पर भी विशेष लाभ हो रहा है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि गरिष्ठ भोजन ना कीजिए। और ज़्यादातर जितने धनुराशि वाले लोग हैं, जब तक बृहस्पति का गोचर है, आप अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए 13 सितंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, फिर सीधे चलेंगे। और वक्री गुरु भी, जो अच्छे हमारे ग्रह होते हैं, वो वक्री भी हों तो बहुत लाभ देते हैं। 30 जून से 26 जुलाई तक सूर्य के साथ रहेंगे, तो सूर्य और बृहस्पति मित्र हैं। और 26 जुलाई से शुक्र 30 अक्टूबर तक अपने शत्रु शुक्र के साथ रहेंगे। तो जो मैंने कहा ना कि कहीं पर आपको फ़ायदा भी हो रहा है और कहीं पर थोड़ा सा नुकसान। तो जब ये समय आएगा जहाँ पर वो शत्रु के साथ होंगे, और देखिए शुक्र जो हैं वो राक्षसों के, दैत्यों के गुरु हैं, और देव गुरु तो बृहस्पति हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे का उस तरह से नहीं नुकसान करते, लेकिन विरोधाभास रहता है, तो वो उसका असर देखा जा सकता है। लेकिन ये ऐसा समय है जब आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी,
आपका तेज बढ़ेगा, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ सुख सुविधाओं की में वृद्धि मिलेगी आपको। देखिए 23 सितंबर तक केतु के साथ यहाँ पर हैं, इसके लिए यहाँ पर चांडाल दोष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी गुरु के साथ केतु हो तो या दृष्टि पड़ती हो तो उसे चांडाल दोष कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा ना कि आप में इस समय में आलस्य भी बढ़ेगा, आपसे बहुत सारे नकारात्मक लोग टकराएंगे, आप उनकी संगति में भी आ सकते हैं। क्रोध अहंकार बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होंगे। तो ये जो चांडाल दोष का प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है, तो उस उतने समय में आपको सजग रहना है। उसके अलावा और समय बहुत अच्छा है, अगर आप संभल कर चलेंगे तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आप अगर नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे, आप खुद को सुकून में रख पाएंगे। पॉजिटिव रहने के लिए मैं हमेशा, देखिए मेरे चैनल पर कितने मेडिटेशन की चीज़ों के वीडियोस डालती रहती हूँ और आपको सबको समझाती हूँ योग का रास्ता आपकी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत ऑप्टिकल से, परेशानियों से आपको बचा सकता है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आपको इस समय में प्रयास करना, जितने आप पॉजिटिव होंगे उतना आपकी ज़िंदगी में अच्छे योग बनेंगे इस समय। योग क्योंकि योग बन रहे हैं, उनका फ़ायदा आपको उठाना है। और देखिए आप ध्यान, पूजा पाठ अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए इतने समय के लिए। आप तो जीवन पर्यंत कीजिए, लेकिन अगर जो लोग नहीं हमेशा कर पाते हैं तो इस समय भर में अगर आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति वो गुरु हैं। आपके परिवार में अगर आपसे बड़े जितने लोग हैं आप उनका सम्मान करेंगे तो आपके बृहस्पति देव और भी अधिक प्रसन्न होंगे। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति देव और ज़्यादा आपको लाभ देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। अगर आपका परिवार है, आप उसका पोषण कर रहे हैं, तो आप अपने बड़ों का सबका ख्याल रखिए। आप अपने परिवार को समय दीजिए। परिवार के लिए धन भी खर्च करना होगा इस समय में आपको। अगर शत्रु हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस समय पर होगा, आपको लोग झगड़े में, वाद विवाद में उकसाएंगे। जैसा कि मैंने कहा चांडाल दोष के समय में जब आपको अपनी वाणी और अपने नेचर पर, अपनी सारी चीज़ों पर, आपके एक्शन पर आपको बहुत कंट्रोल रखना होगा। तो आपको लोग विवाद के लिए उकसाएंगे, लेकिन आपको सूझबूझ के साथ शांत रहकर इन सब से चुपचाप बाहर निकल जाना होगा। आपको खर्च करना है, लेकिन थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत सोच समझकर। आपकी माताजी के साथ बिना कारण आपका वाद विवाद हो सकता है, और हो लगता है कि थोड़े बहुत छोटे छोटे वाद विवाद आपके होते ही रहते होंगे। तो और एक चीज़ और, आपको उनके स्वास्थ्य पर, जैसा मैंने कहा कि इस समय बुरा प्रभाव रहेगा, तो आपको अपनी माँ की जितना ज़्यादा सेवा कर सकें, जितना ज़्यादा ख्याल रख सकें, आपको करना होगा। माता के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करनी होगी। अगर वो कभी कुछ बोल भी दें टेढ़ा मेढ़ा, तो आपकी माँ है, आपको उन्होंने जन्म दिया है, तो आप सुन लीजिए, कुछ मत बोलिए, कोई जवाब ना दें, वाद विवाद ना करें। आप ऐसे समय में धार्मिक कार्यों में दान धर्म करेंगे, इन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कल्याण लगभग तय दिखाई दे रहा है। कोई भी पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखना होगा। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में कानून निकालते रहें, छोटी छोटी बातों में किसी को टोका टाकी करें। अगर आपने पार्टनरशिप में काम शुरू किया है तो आपको हो सकता है बीच में चीज़ें बंद हो जाएं और बहुत ज़्यादा नुकसान का परिणाम भुगतना पड़े। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ कहीं पर झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर आपको चुपचाप माफ़ी मांगकर चुपचाप किनारे निकल जाना ही बेहतर होगा। विवादों में ना पड़े, बार बार कह रही हूँ। अगर कोई विवाद किसी बंदे से चल रहा है तो उसको लंबा मत खींचिए, छोड़ दीजिए, माफ़ करो भाई, जाओ तुम जो करना है करो, ऐसा करके आप निकल लीजिए। देखिए आपके लिए एक चीज़ और बताऊँगी कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं या मैन्युफैक्चरिंग की किसी भी चीज़ में हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। अगर विवाह के लिए आप अभी रिश्ते देख रहे हैं तो आप लोग कुंडली मिलान कर लें, पार्टनर के साथ मिल लें, समझ लें, प्रेम बढ़ने दें, सब कुछ करें। लेकिन फिर भी 23 सितंबर के बाद ही रिश्ता तय कीजिए, क्योंकि तब तक चांडाल दोष समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये समाप्त हो जाएगा
तभी आपको अपना विवाह या उसकी तारीख तय करनी है। पहले उसका सूक्ष्म निरीक्षण करने का समय है। देखिए, इसी समय में कुछ लोगों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। ऐसे रिश्ते में आप जुड़ेंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो आपके बीच कोई थर्ड पार्टी की भी एंट्री दिखाई दे रही है। आपका मन ज़्यादा भटकेगा, आप गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, अहंकार की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। अगर इन सब पर आप संयम रख लेंगे, अगर आप ध्यान देंगे कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ते हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत लाभ देने वाले हैं नवंबर तक। देखिए, आप लोग ये भी उपाय कर सकते हैं कि हल्दी की गांठ को अपने पर्स में रखिए या घर के किसी अच्छे स्थान पर रखिए, अपनी चीज़ों के साथ रखिए। इसके अलावा बृहस्पतिवार को आप व्रत भी रख सकते हैं, बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। पीले वस्त्रों को आपको पहनना भी चाहिए और पीले वस्त्र आपको दान भी करने चाहिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीठी और पीली चीज़ें स्वयं भी खाएं और दान भी करें। बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु, तो आप ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, किताब या किसी चीज़, ऐसी चीज़ जो बच्चे असमर्थ हैं, जो नहीं ले सकते हैं, जो गरीब हैं, आप उनकी मदद कीजिए और शिक्षा की सामग्री, पाठ्यक्रम की सामग्री आप उन्हें दान कर सकते हैं। तो देखिए, ये था आपका बृहस्पति देव का आपके लग्न में विराजमान होना। ये बहुत सारे लाभ भी लेकर आया और धनु राशि वालों, आप बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन देख भी रहे होंगे। आपके अंदर इस समय आपका ऑरा चेंज हो रहा होगा, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ रहा होगा और बहुत सारे पारिवारिक रिश्तों में धीरे धीरे सुधार भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको और अच्छा करना है, अभी काफ़ी महीने बाकी हैं, तो जितना टाइम है इसमें और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल भोगिए। तो ये था मेरा जो है वीडियो, और काफ़ी दिनों बाद डाल पाई, उसके लिए खेद चाहती हूँ, क्षमा चाहूँगी। आप में से जो लोग भी पर्सनल अपनी कुंडली दिखाना चाहें या टैरो रीडिंग करवाना चाहें, किसी चीज़ के विषय में कोई भी समस्याएं हैं, तो आप, मेरी मेल आईडी मैंने दी हुई है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे मेल में आप मैसेज कीजिए, अपनी डिटेल दीजिए और बताइए कि आपकी क्या समस्या है, आपको टैरो रीडिंग करवानी है या आपको कुंडली दिखानी है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मेरी मिनिमम 1100 रुपये फ़ीस है, चाहे आप टैरो रीडिंग करवाएं। बहुत सारे लोग हैं जो टैरो रीडिंग करते हैं और 30 मिनट का 500, उतने मिनट का उतना, और मेरा कोई मिनट फिक्स नहीं है। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, मैं जो 1100 एक मिनिमम फ़ीस जो मैंने रखी है, उसमें आपकी टोटल कंप्लीट टैरो रीडिंग करूंगी और आपकी टोटल कुंडली का विश्लेषण करूंगी। तो आप लोग जो भी चाहें वो मेरे मेल पर vibhasingact80@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कीजिए, संपर्क कीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित हूँ। अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं देती हूँ कि बृहस्पति देव का अपार आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। और इसी के साथ ही मैं भोले बाबा को तो ज़रूर याद करूँगी। आप लोग सब जानते ही हैं कि सबसे बड़े हैं देवों के देव महादेव और शक्ति माता मेरे लिए। तो मैं कहूँगी आप लोग भी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय कहते कहते हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।